नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं नए हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के साथ, जो कि हमारा मिक्स जो सीरीज चल रही है उसी का एक भाग है। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं प्रश्नों को और विकल्पों को और करते हैं उनकी खोज पड़ताल। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका दोस्तों? पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प क्या है? गिरि, महीधर, बात और पहाड़। तो दोस्तों आप सभी को पता चल रहा है कि पर्वत का गिरि होता है, महीधर भी होता है, पहाड़ भी होता है। क्या नहीं होता दोस्तों? बात नहीं होता। बात किसका पर्यायवाची होता है? तो याद रखना, उक्ति का। किसका? उक्ति का। और किसका? सुक्ति का। उक्ति हो गया, सुक्ति बोल सकते हैं आप इसे, कथन बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब किसके होते हैं दोस्तों? बात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे सारी भूमि से संबंधित। कौन सी भूमि से बोल रहा है? देखो, सारी भूमि से संबंधित मतलब सब स्थानों से संबंधित, सारे स्थानों से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द है सार्वभौम, सी सुरक्षा, सामीश, सर्वभू। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या होने वाला है? तो उसका सही आंसर होने वाला है सार्वभौम। मतलब सार्वभौमिक बोलते हैं ना, तो सार्वभौम। ठीक है। अब देखो, श्री सुरक्षा, हमारे पास शब्द क्या आया? श्री सुरक्षा। इसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करने की इच्छा। श्री सुरक्षा का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करने की इच्छा होना। और शामीस का अर्थ देखो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मांस से युक्त, मांस युक्त, शामीन्स। तो मांस युक्त। और सर्वभू नहीं होता है, सर्वभूत होता है शब्द। तो सर्वभूत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जो सर्वत्र, जो हर जगह पाया जाए। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 3 की तरफ। प्रशंसा का विलोम है दोस्तों। प्रशंसा का खुशी, निंदा, हंसना, पुरस्कार। अब देखो, किसी का प्रशंसा करना हम क्या बोलेंगे? किसी की क्या कर देना दोस्तों? निंदा कर देना। खुशी का क्या हो जाता है? दुख। हंसने का रोना। पुरस्कार का क्या विकल्प विलोम होता है? तिरस्कार। क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि प्रश्न अच्छे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न को दोस्तों हमें लगता है हल्के प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न हमारे गलत होते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है। रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं बोल रहा है, निशा, यामिनी, रजनी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको पता है कि निशा होता है, रैन भी होता है, रजनी होता है, यामिनी, तमी, और मुझे सबसे जो अच्छा पसंद है, अच्छा जो मुझे लगता है, वो लगता है मुझे क्षणदा। ठीक है, क्षणदा। और दूसरा एक शब्द आता है सरवरी। क्षणदा और सरवरी भी किसके होते हैं दोस्तों? रात के ही पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द देखो क्या बोल रहा है, क्रिया का विलोम है प्रक्रिया, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया या कर्म क्रिया। तो दोस्तों क्रिया का विलोम क्या होता है बताइए? क्रिया का दोस्तों विलोम होता है प्रतिक्रिया। और साथ में ही अगर मैं आपसे पूछूं प्रक्रिया का विलोम क्या होता है? प्रक्रिया का जो विलोम होता है, याद रखेंगे आप लोग, प्रक्रिया का होता है प्रतिक्षेप। क्या होता है दोस्तों? प्रतिक्षेप। याद रखना, प्रक्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्षेप। लेकिन क्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया। साथ में एक शब्द दिया हुआ है देखो इसमें, अभिक्रिया। अभिक्रिया तो नहीं होता है, देखो एक संयोजन अभिक्रिया होता है ना, संयोजन अभिक्रिया, तो उसका विघटन जरूर हो जाता है। उसका क्या हो जाता है दोस्तों? विघटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरों पर परोपकार करता हो, क्या करता हो? परोपकार करता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है परोपकारी, परोपजीवी, परिवाचक और परिमार्जक। क्या होता है दोस्तों? परोपकारी या परोपजीवी, परिवाचक, परिमार्जक। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, परोपकारी। जो दूसरे के ऊपर क्या करते? क्या करे? परोपकार करे, उसे बोलते हैं परोपकारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आ रहा है, भगवत गीता का संधि विच्छेद बताओ। भगवत प्लस भक्ति, अच्छा भगवत भक्ति का संधि विच्छेद। भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, भगत भक्ति, भगवत भक्ति, भग भक्ति, भगवत अभक्ति। तो दोस्तों जैसा कि ये विकल्प है, विकल्प देखते ही आप समझ गए होंगे आंसर क्या होने वाला है। भगवत भक्ति इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 8वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में कौन सी संधि नहीं है? अय आदि संधि नहीं है। बोले तो अय और आय, अव और आव। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या बोल रहा है, नयन, गायक, नाविक इत्यादि। अब हमें देखते ही प्रश्न पता चल चुका होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो क्या लिखा हुआ है, इत्यादि। देखो या है ई प्लस
आ बराबर या, तो क्या हो जाएगा इति प्लस आदि, ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है, त्रुटि पूरक या हंस पद बताइए। जैसे कि बोलते हैं, जैसे आप सुन लो जरा सा, क्वेश्चन मार्क, विकल्प क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, हंस पद या ये प्रश्नवाचक। तो उसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब होता क्या है, मैं इसको देखो, मैं बोलूँ राम स्कूल जाता है। अब मैंने बोला राम स्कूल जाता है, लेकिन आप ना स्कूल लिखना भूल गया आप, तो आप क्या करते हैं, ऐसे करते कि ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्कूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रुटि पूरक या हंस पद। मतलब जब हम भूल जाते हैं तो हम इसको ऐसे डैश करके ऊपर को लिख देते हैं, उसी को हंस पद बोलते हैं। 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे जो के त्यों अपने मूल में बने रहते हैं, इसी कारण उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, इनमें से कोई नहीं शब्द। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए, ऑप्शन ए। अब देखेंगे रूप और प्रयोग, जो शब्द भेद पढ़ते हैं हम, शब्द भेद, उसमें रूप और प्रयोग के आधार पर आता है ना, तो दो होते हैं, विकारी, विकारी और अविकारी। जिसमें लिंग वचन क्रिया के संबंध में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो विकारी होते हैं, और जिनमें परिवर्तन ना हो तो वो अविकारी होते हैं। जैसे आज, ठीक है, आज, मेज, कुर्सी, कुर्सी भी हो जाएगा, मेजो नहीं होता, आज हो जाएगा, अभी, पर। ठीक है, तो ये सब कैसे अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है देखो 11वां, इनमें से कौन से शब्द अति उपसर्ग से नहीं है। अति प्राचीन, अधिनायक, अत्यधिक और अतिरिक्त। तो दोस्तों ये तो देखते ही बन गया अधिनायक। देखो कईयों को अति भी लग रहा होगा, देखो यौ है इसमें, और यौ के आगे है ये यण संधि है ना, तो यौ कैसे बनता है, ई प्लस औ से बनता है। तो आधा तो था, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो दोस्तों इसमें भी अति उपसर्ग था। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 12वां, वाई प्रत्यय प्रयोग करके कौन से शब्द बनेंगे। वाई, सुनवाई, कटवाई, चिरवाई, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। तत्पुरुष समास के युग्मों में से या युग्मों से असत्य युग्म का चयन कीजिए। मतलब देखो कैसे दे के इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं। देखो परलोक गमन, परलोक को गमन कर्म तत्पुरुष, गुण युक्त, गुण से युक्त करण तत्पुरुष। देखो विग्रह भी इन्होंने दिया हुआ करके देखो, हाँ, और समास पूछ रहा है और समस्त पद भी दे रहा है। तीसरा है आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी संप्रदान तत्पुरुष, गुणहीन, गुण से हीन कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें पूछा है असत्य, क्या पूछा, असत्य। तो गुणहीन, गुण से हीन, यहाँ पे कर्म ना होकर अपादान होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही, मतलब विकल्प डी। 14वें नंबर पर प्रश्न आता है दिगु समास का उदाहरण। देखो दिगु, सिर दर्द, सिर में दर्द, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण का सर्प बोल सकते हैं, और पंचतंत्र और श्वेतांबर। श्वेतांबर तो अपना बहुब्री समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। दिगु समास में उत्तर पद में, पूर्व पद में क्या होता है, संख्यावाचक, उत्तर पद समूहवाचक। ठीक है दोस्तों, उत्तर पद समूह का बोध करता है और पूर्व पद किसका करता है, संख्या का करता है, पंचतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। खिंच खिंच होना मुहावरे का अर्थ है खिंचाव होना, परेशानी होना, आसान काम नष्ट हो जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, खिंच खिंच होने का मतलब परेशानी होना। क्या हो जाता है इसका सही उत्तर, परेशानी होना, मतलब खिंच खिंच होना। अगला शब्द आ रहा है 16वां, देखो, लोक उक्ति को पूरा कीजिए। जैसे वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे गरजते वैसे सांपनाथ, जैसे सांप वैसे सांपनाथ, जैसे नाथ वैसे सांपनाथ। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला बताइए। इसका सही उत्तर होने वाला है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। सीता 8वीं में पढ़ती है, विधानवाचक। क्या वह जी खोलकर दान देता है, प्रश्नवाचक। शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है, संदेहवाचक। उपरोक्त सभी
सही वाक्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसका सारे विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 18वां प्रश्न है, देखो, हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं लोक उक्ति के अर्थ में। हमारी बिल्ली का पंजा, हमारी बिल्ली पंजा मारती है, मेरी बिल्ली पालतू है, बिल्ली पालना नहीं चाहिए, आश्रय दाता पर रौब जमाना। तो उसका सही विकल्प क्या होने वाला है, आंसर डी इसका सही हो जाएगा, आश्रयदाता पर रोब जमाना। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 19वां प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। आईएमपी फैक्ट है दोस्तों ये। कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला, कान पक जाना, ऊंचा सुनना, अधिक सुनना। तो दोस्तों बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला कान का कच्चा कहलाता है। अगला प्रश्न आ रहा है और अंतिम प्रश्न है आज का। आज के प्रश्न अच्छे थे, लेकिन देखो आपको लगा होगा बहुत इजी है, लेकिन यही प्रश्न जब एग्जाम में बन के आते हैं तो वहाँ पे आपका जो अभी का मेंटल लेवल है और वहाँ पे का जो मेंटल लेवल होता है अपना, वो एक अलग अलग होता है, ठीक है ना। आपने इसी चीज़ को स्थिर बनाना है और एक नॉर्मल तरीके से आपने देना है। देखो यहाँ पे आप जितने अटैम्प्ट अभी दे होंगे आपने सही, और यकीन से मैं कह सकता हूँ एग्जाम में बैठे होते ना तो इनमें से भी आप कई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये हकीकत है। यही चीज़ें आपने पेशेंस रखनी है, वहाँ पे धैर्य रखना है। सबसे पहले आपने धैर्य रखना है एग्जाम सेंटर में। मृग जैसे नयनों वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मृग, मृग नयनी, नयनी, मृग अंश। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।